तो अच्छा लगा आपके मैसेजेस और कमेंट देखकर कि हाँ, आप लोगों को चिंता हो रही थी, आप सोच रहे थे मैं कहाँ हूँ, मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यार अच्छी फीलिंग तो आई। हालांकि मैंने लास्ट लाइव में बताया था कि 2 दिन मैं बिज़ी रहूँगी, पर एज यूजुअल मेरे लाइव के, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप लोग पता नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैंने इंस्टाग्राम पर देखे और कमेंट कुछ लोगों ने यूट्यूब पर करा था कि भाई आप कहाँ हो, आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। इतना चिंता देख के तो हमारा दिल गार्डन गार्डन होएगा कि भैया हमारे बारे में घर के अलावा कोई बाहर के भी लोग हैं जो चिंता करते हैं कि आखिरकार मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, सब ठीक तो है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तो अभी भी मैं घर में हूँ और आपको पता है कि कौन से घर में हूँ। जी हाँ, गाँव वाले घर में। तो बस मैं यहाँ से अब निकलने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि जो है आज एक वीडियो बना ले जाए। 2 दिन में 3 दिन में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। एक्चुअली फैमिली में एक शादी थी, तो उस शादी में ज़्यादा बिजी रहे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी। अब शादी के घर में आप वीडियो बनाने की कल्पना कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। और इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा कि क्या ही बताएं भाई साहब, कौ कौ खौ खौ ऐसा लगता था हम सब्जी मंडी में। मतलब एक चीज़ पे इतने लोग अपने अपने, और एक बंदा नहीं कई लोग अपने सजेशन देते थे। तो वही सारी चीज़ें फाइनली थोड़ा थकी थकी भी लग रही होंगी क्योंकि बहुत भागम दौड़ी थी और बहुत सारी चीज़ें थे। फिलहाल अब आते हैं मुद्दे पे। ये तो हो गई अपनी छोटी सी जानकारी। तो जो मुद्दा है मेरा दोस्तों, वो मुद्दा ये है कि मैंने बग्गा बग्गी का वीडियो देखा और उस वीडियो में भाई लोग एक चीज़ पे इतना ज़्यादा प्रकाश डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रकाश डाल रहे हैं। कौन सी चीज़ है जिस पे हम भी थोड़ा प्रकाश अपने स्टाइल में डालना चाहेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हंसते मुस्कुराते हुए निकले हम अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पे। ओह माय गॉड, आपका ये नया सफ़र हमें पता है। हमने किसने बताया था यार मेरे को, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कौन सा इंसान था। हाँ जी, एक इंस्टाग्राम पे बग्गा और बग्गी ने अपना वो लगाया था स्टेटस एनिवर्सरी का, या कोई रील वगैरह डाली होगी। तो भाई लोगों ने कहा कि भाई ये लोग अपना किसी होटल में ना एनिवर्सरी मना रहे हैं। अब देखिए, अभी भी न बनाएंगे तो कब मनाएंगे। और दोनों मी टाइम निकालने, मतलब दोनों मी टाइम अपना जो है आपस में साथ में एंजॉय करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी टू माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया। ओ माय गॉड, ये बग्गे ने डाला है और एक दूसरे को भाई बधाइयाँ विश कर रहे हैं 3 घंटे पहले। तो बग्गे को एनिवर्सरी मनाने के लिए इस बार मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद पराठों वाला था। वैसे दोस्तों, बग्गे ने कम से कम 3 से 4 बार बोला मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया। इस बार तो हम खुशी खुशी जा रहे हैं। मतलब इससे पहले दोस्तों मम्मी जी का मुंह सूजा रहता था। कहते हैं ना कि आपकी बातों से ही आपकी प्रीवियस वाली चालें पता चल जाती हैं, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें पता चली। मम्मी जी भाई, आपकी असलियत यही है। इस बार आपने खाना पानी बनाए कि अपनी बेटी को, मतलब बेटी ही आप बोलती है ना, कभी कभी बहुरिया बन जाती है तो कभी कभी बेटी। तो इस बार बेटी को अपनी जो है मम्मी जी ने सुबह सुबह उठ के पराठे बना दिए हैं। और दोनों भैया पराठे दिखा भी रहे थे, खाने से पहले भी अपनी जो है गाड़ी में बैठ के जब दिखा रहे थे, कम से कम निकलने से पहले न जाने कितनी बार उन पराठों का जिक्र हुआ है। बग्गे ने बार बार मम्मी ने पराठे बनाए, मम्मी ने पराठे बनाए, मम्मी ने पराठे बनाए। इस बार तो मम्मी ने पराठे भी दिए, अचार भी दिया। मम्मी ने सुबह उठ के प्यार से विदा किया और इस बार मम्मी का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। हम दोनों मम्मी का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। हम इस बार खुशी खुशी जा रहे हैं। मतलब भाई पूरी वीडियो में बग्गा बग्गी ने इस बार जाहिर कर दिया कि हर बार मम्मी का मुंह सूजा रहता था, लेकिन इस बार ना मम्मी जी अपना आशीर्वाद, पराठा वाला आशीर्वाद लेके अपने बहू और बेटे को भेजे हैं। चाची जी का भी हमने मुखड़ा वीडियो में देख लिया। चाची से बग्गे ने सिफारिश करी है कि देखो चाची, बग्गी ने करा कि मेरे पीछे से मम्मी का ध्यान रखना। अरे बग्गी, मम्मी के पास उसकी बेटी है, वो बात दूसरी क्यों नकचढ़ी है और गुस्सा आ जाती है ना, तो फिर मम्मी से बात नहीं करती, चाहे मम्मी उस टाइम अकेले हों या दुकेले हों। ऐसा है हमारी मम्मी जी का रहन सहन, आप लोग जानते तो हो ही मम्मी जी का बर्ताव कैसा है बग्गी के प्रति।
और हमने देखा भी है कि मम्मी जी का ये बर्ताव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। जब अभी आएंगे ना बड़ी जिज्जी, तब इनका ये प्यार मोहब्बत देखेंगे, तब देखेंगे कि बिटिया के साथ कैसे ये जो है काम धाम करती हैं, कैसे जो है नौटंकी ड्रामा करती हैं, ऊपर टंग जाती हैं या फिर नीचे इस बार जो है बहुरिया के पास रहती हैं। तब ये प्यार मोहब्बत ऐसे बना रहेगा, तब देखेंगे। वैसे बग्गे नाच पीटे लोग तुमको बहुत ज़्यादा गरिया रहे हैं कि मम्मी का बर्थडे 27 नवंबर या 28 नवंबर को था, ये सब भूल गए। जब ससुर जी का बर्थडे था तो ये लिखा था टाइटल हैप्पी बर्थडे मम्मी, जबकि ससुर जी को इसने जो है टाइटल के माध्यम से या किसी भी तरीके से स्पेशली विश भी नहीं किया। लोगों ने इसकी बहुत लताड़ लगाई थी। मतलब ससुर जी का बर्थडे ना होता तो याद भी ना आता कि प्रीवियस डेज में जो है मम्मी जी का बर्थडे, और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं उधर बैठ के, बड़कन्नी और छोटकन्नी, जो कभी कभी मम्मी जी का पूरा यहाँ पे जीवनी सुना जाती हैं, उनकी गाथा सुनाती रहती हैं संघर्ष की, कितना मम्मी जी ने स्ट्रगल किया। लेकिन मम्मी जी का जन्म दिवस किसी को याद नहीं रहा। सब अपने इन चीज़ों में बिजी रहते हैं, कोई काल्पनिक कहानियाँ बनाने में, कोई यहाँ काल्पनिक घर बनाने में, और कोई काल्पनिक चीज़ें करने में, कराने में, ज्ञान की बातें करने में। और आधे लोगों का तो जलने में ही टाइम बीत जाता है। जल कुकड़ी जला करती है। हालांकि जब बग्गी नीचे बैठ के मम्मी जी से बात कर रही थी, रोटी पराठे की बातें हो रही थी, तो बड़ी की चमची ऊपर जो बैठी थी छोटी, वो नीचे खटिया पे बैठ के बातें सुन रही थी। तो कहा सुना नहीं होगा कि मम्मी जी का भी ध्यान रखना, मेरे पीछे से चाची जी। हालांकि उनसे भी मिली हैं और ऐसे करी हुई थी, मतलब ऐसे करके, है ना, हमने देखा कि जो है झप्पी उप्पी डाली हैं, क्योंकि अब ननद से ज़्यादा वो का बनी है, ननद से ज़्यादा वो बनी है बिटिया रानी। दोनों बहनी बहनी बन गई हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा ये हमको नहीं पता दोस्तों। तो लोगों ने भैया लिखा है कि परेतिन को लोग कितने, तुम तीनों लोग कितने नालायक हो, तीनों को माँ का बर्थडे याद तक नहीं। वाह, यहाँ पे परेतिन को भी बोला गया है और बग्गी को भी बोला। बग्गी को तो खैर वो बाद में ही, तीनों मतलब तीनों भाई बहन, दोनों बहनियाँ और इनका भाई। एक लोगों ने बहुत सही बात लिखी है कि परेतिन की शादी के बाद बग्गा को मम्मी की बहुत बड़ी चिंता थी। मम्मी बीमार हो जाते थे तो परेतिन आ जाती थी काम करने के लिए, मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बग्गी को लेकर चला जाता है। अब मम्मी बीमार हो जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं। और भैया टोटल 140 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है, क्योंकि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो दीदी की शादी टूटी है, जो दीदी का रोज़ रोज़ ये था कि हमको हर सैटरडे मम्मी के घर जाना है, ये भी योगदान था। अब कोई मम्मी जी के बारे में इतना क्यों नहीं सोचता? तो बात तो लिखी है इन्होंने, चालू है दोनों मियाँ बीवी। वहाँ पर परेतिन थी, चली गई हैं, जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक घूम रहे हैं, हमेशा गलत नहीं सोचना चाहिए। अच्छा जी, आ गए हैं यहाँ पर बग्गी को बचाने वाले कुछ लोग हैं। भैया मैं देखिए हर तरह से बताना चाहूँगी कि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चलनी पड़ती हैं, है ना, चलानी भी पड़ती हैं। लेकिन उस टाइम सबको बस यही था कि पूरा का पूरा जितना भी था ना, सारी चीज़ें, परेतिन को बोला जा रहा था कि तू बगल में है, तुझे देखना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी, शादी हो गई इसका मतलब नहीं कि माँ को बोल जाएंगे। हालांकि बग्गा कहता था मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा, काम भी कर लूँगा। लेकिन उस टाइम इस घर में जो है एक लड़की की ज़रूरत थी। हालांकि चाहते तो ये लोग बग्गी की शादी कर सकते थे। उस टाइम चक्कर रहा होगा बग्गी के साथ, काफ़ी दिनों से इनका चक्कर चल रहा था। जब बग्गी हमारे एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, उस टाइम की भी हमने इनकी फ़ोटोज़ देखी हैं साथ में। तो चक्कर काफ़ी दिनों से चल रहा था, है ना। तो चाहते तो ये उस टाइम भी शादी कर लेते, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ। अगर उस टाइम शादी हो जाती तो शायद हमारी दीदी का घर बसा होता। खैर समझदारी से अगर ड्रेसिंग कॉपी किया है झूठी अंका का। एक चीज़ बताओ, क्या ऐसे सिर्फ एक ही लोग ड्रेस कर सकता है? मतलब पूरे दुनिया जहान में जो है झूठी अंका ही ऐसे कपड़े पहन सकती हैं? क्या मजाक है यार, मतलब कमाल है। धोती फाड़ के रुमाल है। छोटी दीदी और बड़ी दीदी के भक्त कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा तुम ड्रामा करती हो, तुम अब कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करती हो। सच में प्लीज़ झूठी अंका की कॉपी मत करो। ये जिज्जी बड़ी जिज्जी ही तो नहीं है। ड्रेसिंग सेंस कॉपी करती है झूठी अंका का। शायद उसको लगता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस बेकार। डॉट। तो भाई लो,
पहले जो चीज़ इनके ऊपर लगा था परेतिन के ऊपर, वही इल्ज़ाम अब लगा है इसके ऊपर, भाभी जी के ऊपर, कि देख तू ड्रेसिंग सेंस हमारी झूठियंका का कॉपी करती है, झूठियंका के ही जैसे तू बनने का कोशिश करती है। मतलब कमाल है, धोती पाड़ के रुमाल है। दोस्तों आप ही बताइए, क्या ये कहाँ से है कि भाई सिर्फ एक ही लोग ऐसा ड्रेस पहन सकते हैं, दूसरा लोग ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकते हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि टरू वाले कुछ ज़्यादा ही पगलाए रहते हैं अपनी दीदी के चक्कर में, और अब तो हद ही हो गई जिस लेवल का ये पगलाए हैं। इस प्रकार की चीज़ें का ही बताएं। दुपट्टा का कुछ काम धाम नहीं है, बस घूमने के अलावा कुछ और नहीं करती है। तो कभी ध्यान कभी मत रखना, बस रोज़ घूमना और मम्मी को बस बाय बोलना, ठीक है। सास भी बहुत सोचती है, पर शादी के बाद लड़का अपनी बीवी को ज़्यादा देखता है। अगर बहन होती, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ज़्यादा देखती है। अच्छा, सास के बारे में नहीं सोचता है, और लड़का शादी होने के बाद अपनी बीवी उसको ज़्यादा देखती है। बहन ना होती तो माँ तो अकेली रहती और बस बीवी अकेले घूमती रहती। यहाँ पर अब बग्गी को किया जा रहा है टारगेट टारगेट टारगेट। अगर ऐसे ही तो देखिए छोटी दीदी भी चाह रही थी, हालांकि अंकुश वैसा नहीं था, पर अगर अंकुश भी ऐसे चाहता, हालांकि घूमा भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं घूमता था, तो मम्मी भी जी तो अकेली हो जाती थी। तो तुम लोग तो परेतिन को बड़ा करते थे कि उसी तो के अभी खेलने के, खाने के, घूमने फिरने के दिन हैं। तो अब यहाँ पर अगर वही चीज़ कर रही है ये, तो इसमें बुराई क्या है? आप लोग बताइए। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों इसमें कोई बुराई है, हैं? फेक ब्रांड हैंडबैग, अच्छा जी, किसी ने जो दिया था उसको लेकर। हेलो आंटी, इतना ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? तो यहाँ पर बग्गी को लेकर बार बार जो ओवर एक्टिंग के लिए बोला गया है। कुल मिला के दुपट्टा मोटी, तुम ओवर एक्टिंग बहुत करती हो, आगे जाकर तुम्हारा दूसरा फेस ज़रूर नज़र आएगा। लो जी भाई, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो लगातार बार बार लोगों ने, अब ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं पर जो है इन लोगों ने करवाए हैं कमेंट, या फिर हमारी दीदियों के ही हैं ये, जो कमेंट सेक्शन में कई बार इनकी फेक आईडीज़ होती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, झूठ बोलती है, पहले पता है कि निकलना है, तू भी झूठ है और झूठियों के जैसी बन गई है। अरे दीपू भैया, पैसे खर्चा करना सीखो, हैं? हर गंदी जगह, हर सस्ती जगह आप ढूंढते रहते हो, जहाँ फ्री मिले वहाँ खाना पीना। हाइजीन का ध्यान रखो, रोड साइड है, हर जगह ऐसे जाते हो, अच्छा नहीं लगता, बीमार पड़ोगे। ढंग की जगह नहीं रुकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखो, अफोर्ड कर सकते हो अच्छी चीज़ें, लेकिन तुम फालतू में ये सारी चीज़ें करते हो। इनको बस घुमा लो, खिलाओ और जोरू का गुलाम बन के रहेगा। बग्गी तुम कितनी ओवर एक्टिंग करती हो, इसको तो अच्छा झूठियंका भी सही करती है, उससे दूर ही भागती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। परेतिन और झूठियंका को देखकर इसने भी बिंदी लगाना छोड़ दिया, ड्रामेबाज फैमिली। तुम लोग एंजॉय करो, बस मुझे ये बुरा लगता है कि तुम लोग 4 बच्चे, 3 बेटी, 1 बहू, 1 बेटा, फिर भी किसी को याद नहीं मम्मी का बर्थडे। अच्छे से पार्टी करना था भाई, हैं? आपके बगैर घर पे नहीं है निठल्ले लोग, कब तक देखो घूमी घूमी करते रहते हैं, नो ट्रैवलिंग। भाई तुम लोग क्या करते रहते हो? सबसे ज़्यादा इन लोगों को, अगर बग्गा तुम नहीं चाहते कि ननद भाभी एक साथ रह लें, जब वो आती है तो किसी न किसी बहाने से तुम बीवी को लेकर निकल जाते हो, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर झूठियंका की बात हो रही कि जब कभी भी झूठियंका आती है तो झूठियंका आ रही है और आप जा रही हो, जब तक वो घर आएंगे मैं घर पर ही दिखूंगी। लो जी, तो इन्होंने बोल दिया है। झूठियंका का जो है 3 टाइम का खाना पीना किचन में देना, ड्रामेबाज। लो, इन्होंने कहा था ना कि इस बार हम दीदी के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। देखिए झूठियंका दीदी ने कहा है कि मेरा खाना पीना ना थोड़ा अलग लेवल का है, मेरे खाने पीने का स्टाइल अलग है दूसरों से, तो वो अपने हिसाब का खाना पीना खाएगी, ये लोग उनको नहीं खिला पाएंगे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया जो है अपनी बहन की वजह से ये बंदा भाग गया, हालांकि बग्गी ने रिप्लाई किया है कि जी मतलब ये पहले का वीडियो रहा होगा, जाने से पहले का है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इनकी सारी चीज़ें प्लानिंग
सॉरी, इनकी सारी चीज़ें प्लानिंग के अंतर्गत ही होती हैं। आप लोग को जो बोलना है बोलो, जो कहना है करो। आज देखो इसमें वो नहीं लगा है, कमेंट फिल्टर नहीं किए गए हैं, तो पूरे हेल्ड फॉर रिव्यू कमेंट नहीं डाले गए, पूरे कमेंट दिख रहे हैं। 14,000 लोगों ने देखा है, लेकिन भाई कमेंट 105 है। और कई बार 15,000 20 लोग करेंगे, लेकिन कमेंट 15 होंगे, 35 होंगे, 40 होंगे। तो समझ जाओ ना, भर भर के जब लोग उनको सुनाते हैं तो उनके कमेंट सेक्शन ऐसे ही होते हैं। तो कुल मिला के दोनों मियाँ बीवी बाहर निकल चुके हैं, और जो दीदियों के भक्त हैं, मम्मी के भक्त हैं, वो सब लोग भर भर के इनको सुना रहे हैं। बाकी आप सबको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोगों ने हमको याद किया, बहुत ही अच्छा लगा। उधर देखते हैं कुछ और चीज़ें सामने आने वाली हैं दोस्तों। अरे बड़ी जज्जी को तो आने दीजिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो भैया हंगामा और बहुत बड़ी बातें, बहुत सारी चीज़ें होने को बाकी हैं। नोना का जादू टोना और उनकी कोल्ड ड्रिंक के साथ स्क्रिप्ट जो नया रंग लेके आएगी बहुत सारे लोगों के चेहरे फिर से नज़र आ जाएंगे। खैर, ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। टाटा बाय बाय।